वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं हिंदी कुमार भारती 10वीं कक्षा की ओर। जानते हैं पहली इकाई का तीसरा पाठ, नाम चर्चा। इस पाठ की विधा है हास्य व्यंग्य निबंध। इस पाठ के रचनाकार है नरेंद्र कोहली। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 11 से 18। जानते हैं शब्द संसार। इस पाठ को पूरा पढ़ने के बाद हमें कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसके अर्थ हमें यहाँ जान लेने होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ व्यक्ति और उनके बच्चे के लिए सुझाए गए नाम दर्शाए हैं। तो चलिए जानते हैं। कश्मीरी व्यक्ति के लिए नाम दर्शाया है गुलाबो। पंजाबी व्यक्ति के लिए नाम दर्शाया है वेलकम और फेयरवेल। उत्तर भारतीय व्यक्ति के लिए नाम है कोलाहल और शोर मचावन। लेखक के मित्र का मित्र, उन्हें नाम दर्शाया है दुर्ललित, प्यारूमल और सताउमल। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। कृति पूर्ण कीजिए। लेखक द्वारा नामों का वर्गीकरण। लेखक ने यहाँ नाम का वर्गीकरण किया है। किस तरह किया है तो चलिए जानते हैं। ज़्यादातर लोगों के फर्म के नाम भी बच्चों के नाम पर दिए जाते हैं, तो इसीलिए लेखक ने नामों का वर्गीकरण अलग तरह से किया है। फर्मों के उपयुक्त नाम और नेताओं के उपयुक्त नाम। उसी तरह से नाम को लेकर किए गए आग्रह। अब नाम को लेकर लोगों ने कैसे आग्रह किए हैं कि संतान के सौंदर्य को देखते हुए नामकरण किया है। उसी तरह से स्वभाव के अनुरूप भी नामकरण किया गया है और व्यवसाय के अनुसार नामकरण। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3। कारण लिखिए। यहाँ 4 प्रश्न दर्शाए गए हैं। चारों प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ एक एक वाक्य में लिखने होंगे। तो जानते हैं प्रश्न और उनके उत्तर। अब देखिए, चौथे मकान में रहने वाले पड़ोसी परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के स्वभाव के अनुकूल नामकरण के लिए कोई नाम नहीं मिल पा रहा था। प्रश्न क्रमांक 2। लेखक को बुद्धिमान मास्टर साहब कहा गया है क्योंकि उन्होंने उसके स्वभाव आदतों को प्रदर्शित करने वाला नाम शोर मचावन सुझाया है। प्रश्न क्रमांक 3। इससे प्रदेश के लोगों की लेखक से अधिक नहीं निपटी क्योंकि दूसरे प्रदेश के लोग लेखक का पंजाबी अक्खड़पन कम ही सहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। लेखक की बुद्धि चक्कर खा गई क्योंकि लेखक ने अपने जिस पंजाबी पड़ोसी को वेलकम नाम उनके बेटे के लिए बताया था, उन्होंने इस नाम को अपने बिल्डिंग के लिए भी चुन लिया। तो इस तरह से यहाँ प्रश्न तथा उसके उत्तर दिए हैं। यह हमें पढ़कर समझकर लिखने होंगे। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 16। दिए गए शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द अलग करके लिखिए। इन्हीं शब्दों से उपसर्ग प्रत्ययुक्त शब्द बनाइए तथा वाक्य में प्रयोग करके अपने कॉपी में लिखिए। अब देखिए, यहाँ एक टेबल दर्शाया है। इस टेबल में शब्द, मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग तथा प्रत्ययुक्त शब्द दर्शाए गए हैं। तो जानते हैं, यहाँ शब्द है सुरुचि। इसका मूल शब्द है रुचि। इसे उपसर्ग लगा है सु, इसीलिए यह उपसर्ग और प्रत्ययुक्त जो शब्द है तो वह बना है सुरुचि पूर्ण से राष्ट्रीय। मूल शब्द है राष्ट्र और यहाँ इसे प्रत्यय लगा है ईय,
इसीलिए यह बना राष्ट्रीय। यह उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्द बना है अंतरराष्ट्रीय। उसी तरह से यहाँ और भी कुछ शब्द दर्शाए गए हैं, जैसे कि अतिरिक्त, दृष्टिहीन, प्रतिवर्ष, शिष्टता, अमूल्य, प्रभाती, असंतुष्ट और व्यावसायिक। यह शब्द दिए गए हैं, इसका मूल शब्द दर्शाए है, इसे लगाया उपसर्ग दर्शाया है, इसे लगा प्रत्यय दर्शाया है और अंत में उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द भी दर्शाए हैं। तो इन शब्दों को पढ़कर आप समझ सकते हो। अब चलते हैं आगे। स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अर्थात हमारा अपना मत। यहाँ हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, किंतु यह पढ़ने के बाद आप अपना मत दर्शा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। विषय होगा व्यक्ति की पहचान नाम से नहीं गुणों से होती है। इस विचार को स्पष्ट कीजिए। यहाँ हम स्वमत दर्शा रहे हैं, आपको भी इसे पढ़कर अपना मत दर्शाना है। यद्यपि यह कहा गया है यथा नाम तथा गुणः, इसीलिए लोग अपनी संतानों का अच्छा नाम रखते हैं, किंतु यह कथन पूर्ण सत्य नहीं है। अपनी अपनी संतानों का नाम तो लोग कुछ भी रखते हैं, जैसे आँख के अंधे और नाम नयन सुख। भला जरा आप ही सोचिए कि आँख के अंधे को नयन सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इसीलिए यह बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं उसके गुणों से होती है। कभी कभी लोग बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, किंतु उनका नाम उनके घर वाले जज, कलेक्टर, दरोगा आदि रख देते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से यहाँ पूरा स्वाध्याय दर्शाया गया है। इसे सुनकर, पढ़कर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें।